नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोहित और आप देख रहे हैं मोहित लखनऊ प्रॉपर्टीज़। तो दोस्तों आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण कानूनी विषय के ऊपर बात करने जा रहे हैं, जो कि लोगों के लिए एक भ्रम का कारण बना रहता है और इसके ऊपर हमारे कई सारे सब्सक्राइबर्स ने भी हमसे इसके ऊपर सवाल पूछा था। तो आज इस वीडियो के माध्यम से उन्हें उनके सवालों का भी जवाब ज़रूर मिल जाएगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नोटरी सेटलमेंट और हक त्याग पत्र में क्या अंतर होता है। अब दोस्तों ये दोनों ही एक कानूनी दस्तावेज हैं, लेकिन उनका जो उद्देश्य है, इनकी जो प्रक्रिया है और इनका जो प्रभाव है वो बहुत ही अलग होता है। तो चलिए बहुत ही आसान भाषा में इसे समझते हैं और साथ ही हम इसके कुछ उदाहरण को भी देखेंगे। लेकिन दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे नोटरी सेटलमेंट क्या होता है। तो नोटरी सेटलमेंट एक ऐसा समझौता होता है जो कि दो या दो से अधिक पक्ष के बीच में किया जाता है और उनके विवाद को सुलझाया जाता है। और ये जो समझौता होता है ये लिखित रूप में किया जाता है और इसे नोटरी पब्लिक के सामने प्रमाणित करवाया जाता है। इसका मतलब ये है कि ये दस्तावेज कानूनी रूप से मान्य होता है, लेकिन ये कोर्ट का आदेश नहीं होता है। तो इसका मुख्य उद्देश्य बिना कोर्ट में जाए आपसी सहमति से विवाद को खत्म करना होता है। तो चलिए इसको एक सिंपल से एग्जांपल से समझते हैं। अब मान लीजिए कि दो भाई थे, एक रमेश और एक सुरेश। अब इन दोनों के बीच में एक पौत्रक संपत्ति को लेकर विवाद चल रहा था और जो रमेश है वो चाहता था कि जो संपत्ति का बंटवारा है वो दोनों भाइयों में बराबर से हो, लेकिन सुरेश का कहना है कि उसने अपने पिता की देखभाल में ज़्यादा खर्च किया है तो इसलिए उसको हिस्सा ज़्यादा मिलना चाहिए। अब यहाँ पर क्या होगा कि अगर ये मामला वो कोर्ट में लेकर जाते तो ये सालों साल खिंचता और सालों साल इसकी सुनवाई होती। तो अब दोनों भाई यहाँ पर क्या करेंगे कि आपसी सहमति से नोटरी पब्लिक के सामने एक नोटरी सेटलमेंट करवाएंगे। तो इस तरीके से जो ये विवाद होगा ये सिंपल तरीके से बिना कोर्ट जाए आपसी सहमति से सुलझा लिया जाता है। तो अब ये तो नोटरी सेटलमेंट की बात हो गई। अब बात कर लेते हैं हक त्याग पत्र क्या होता है। अब जैसे कि आप इसके नाम से ही समझ रहे होंगे कि हक त्याग पत्र मतलब कि अपने हक को त्याग देना। अब ये एक ऐसा दस्तावेज होता है जिसमें व्यक्ति किसी संपत्ति, अधिकार या दावे को पूरी तरीके से छोड़ देता है। मतलब कि वो उस संपत्ति या अधिकार पर भविष्य में कोई भी दावा नहीं कर सकता है। और ये जो दस्तावेज होता है ये आमतौर पर एक तरफा ही किया जाता है, यानी कि इसमें सिर्फ एक पक्ष ही अपने हक को छोड़ता है और इसे भी नोटरी पब्लिक के सामने प्रमाणित करवाया जाता है। लेकिन कई बार इसे रजिस्टर्ड भी करवाना पड़ता है, खास करके जब संपत्ति का मामला इससे जुड़ा हो। अब इसको भी एक सिंपल से उदाहरण से समझ लेते हैं। अब मान लीजिए कि एक परिवार है जिसमें तीन भाई बहन हैं, रमेश, सुरेश और प्रीति। और उनके पिता की मृत्यु के बाद एक पौत्रक मकान है जिसमें आमतौर पर उन तीनों का बराबर का हक है। लेकिन जो प्रीति है वो कहती है कि उसे उस संपत्ति में कोई दिलचस्पी नहीं है और वो अपना हिस्सा अपने भाइयों में बराबर से बांट देना चाहती है। अब इसके लिए प्रीति जो है एक हक त्याग पत्र बनवाएगी जिसमें कि लिखा होगा कि वो उस संपत्ति का सारा अधिकार अपने भाइयों को देती है और वो भविष्य में इस पर कोई भी अधिकार या दावा नहीं करेगी। और ये जो दस्तावेज है उस पर प्रीति अपने हस्ताक्षर करेगी और नोटरी पब्लिक के सामने इसे प्रमाणित करवाएगी। अब कई केसेस में क्या होता है कि अगर संपत्ति की कीमत ज़्यादा है तो इसे रजिस्टर्ड भी करवाना पड़ता है। तो ये होता है हक त्याग पत्र, जिसमें कि व्यक्ति किसी संपत्ति या दावे या अधिकार से अपने हक को त्याग देता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको नोटरी सेटलमेंट और हक त्याग पत्र के बीच में अंतर समझ में आ गया होगा। और अगर इसके बावजूद भी आपके मन में कोई सवाल है या प्रॉपर्टी से जुड़ी और भी कोई जानकारी आप पाना चाहते हैं तो हमें नीचे कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखिएगा। मैं उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा अपनी वीडियो के माध्यम से। और दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्रॉपर्टी से जुड़ी ऐसी इन्फॉर्मेशन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।